जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं प्रमोद, आपका यूपी बोर्ड प्रमोद सर में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैथमेटिक्स का ये सेशन यूपी बोर्ड वालों के लिए, जो भी हमारे प्रिय विद्यार्थी यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं, और विशेषकर यूपी बोर्ड अ, अ, सन 2025 और 26 के लिए, जो हमारा पेपर 2026 में होने वाला है यूपी बोर्ड वालों के लिए। तो सभी के लिए आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं, और उस टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। और मैं आपके लिए समांतर श्रेणी के लिए वो इम्पोर्टेंट पार्ट कराने वाला हूँ, जो हमारे बोर्ड के यूपी बोर्ड के एग्जाम में 100% फंसता है। आज हम यहाँ वही प्रश्न कराएंगे जो प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो कि हमारे एग्जाम में ना आया हुआ हो। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम सभी प्रश्नों को ऐसे करा दें जो हमारे एग्जाम में 100% भाई आते ही आते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स भाई तैयार हैं? तो आज की क्लास को मैं आगे लेके चल रहा हूँ, और कुछ सवालों की तरफ बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी। तो देखिए दोस्त, समांतर श्रेणी में कुछ सवाल हैं, इन सवालों की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ से ये सवाल जो है हमारे डायरेक्ट हमारे एग्जाम में भाई आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ, एक सवाल है हमारे पास 2,4,8,16। ये हमारे पास एक श्रेणी है, और इसमें कह रहा है कि सार्वंतर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? सार्व अंतर ज्ञात करो। सार्व अंतर बताओ, और पहला पद बताओ। पहला पद। मेरे दोस्त, ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना क्या है, हमारे पास सबसे पहले एक समांतर श्रेणी दी रखी है। इसमें हमसे पूछा है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। जब भी हम डी का मान निकालेंगे, तो हमारे पास एक कंडीशन होती है। ये जो मान होता है हमारे पास, ये A1 का मान होता है। ये जो मान होता है हमारा, ये A2 का होता है। और ये जो वाला होता है हमारा A3 का होता है। ये वाला होता है हमारे A4 का होता है। और ये ऐसे ही चलते रहता है। कोई यहाँ रहा नंबर होगा AN। सबसे पहले बात करूँ, जो A1 होता है, यही हमारा प्रथम पद होता है। क्या होता है? प्रथम पद होता है। और इसी को हम नाम दे देते हैं A। तो हमारा इस श्रेणी में प्रथम पद है क्या? 2। तो यानी A का मान हो जाएगा 2। यानी प्रथम पद आ गया हमारे पास 2। यानी इसका इसका जो आंसर, पहला पद क्या हो गया हमारे पास? 2। फिर कह रहा है हमसे कि सार्व अंतर ज्ञात करो। सार्व अंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। यानी डिफरेंस यानी अंतर। डिफरेंस यानी अंतर। तो सार्व अंतर हम कैसे निकालते हैं? डी का मान सदैव दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, तृतीय पद में से दूसरा पद घटाते हैं, चौथे पद में से हम तीसरा पद घटाते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है साथी? कि देखिए, जब भी हम डी का मान निकालेंगे तो हम सदैव A2 में से A1 घटाएंगे। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। यानी A2 कितना है भाई? आप कहेंगे सर A2 का जो मान है वो 4 दे रखा है। इस सूत्र का जो माइनस है, और A1 का मान सर 2 दे रखा है। जब मैं 4 में से 2 घटाऊंगा, तो हमारा आंसर आएगा 2। तो इस श्रेणी में हमसे सार्व अंतर पूछा था, तो सार्व अंतर आ गया 2। और प्रथम पद पूछा था, तो प्रथम पद हमारा 2 भी आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रथम पद और सार्व अंतर को निकाल सकते हैं। अब देखते हैं, जो प्रश्न हमारे एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जो प्रश्न हमारे एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, हमारे पास जो बुक है वो NCERT बुक है, जहाँ से हमारे एग्जाम में भाई प्रश्न पूछे जाते हैं। NCERT बुक है हमारे पास, यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं जो प्रश्न एग्जाम में भाई आएंगे आपके। ठीक है। हम बाकी सवाल नहीं कराएंगे जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। हम वही प्रश्न कराएंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू फंसने वाले हैं, और 100% गारंटी के साथ आपके एग्जाम में भाई आने वाले हैं। देखिए दोस्त, कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए भाई, ये सवाल जो है हमारे आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है।
आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये यूपी बोर्ड के एग्जाम में हर साल आता ही आता है। कह रहे हैं कि एपी, जब भी मैं एपी लिखूंगा तो आप तुरंत समझ जाना कि ये हमारी समांतर श्रेणी है। एपी का मतलब, एपी का मतलब क्या होता है? इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, क्या होती है? इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, सीरीज, यानी इसे वो समांतर श्रेणी। तो हमारे पास एक ए बी दे रखी है और वो है 2,7,12 और ये डॉट 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 इतने का 10वां पद ज्ञात करो। इसका 10वां पद ज्ञात करो। इसका हमें 10वां पद ज्ञात करना है कि इस श्रेणी में 10वां पद क्या होगा। अब हमारे पास एक श्रेणी दे रखी है। अब हम इस श्रेणी में ये देखेंगे कि हमारे पास इसमें मान किस किस के हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें हमें ए का मान चाहिए। किसी भी समांतर श्रेणी में कोई सा भी पद निकालें या किसी का भी मान निकालना चाहें तो हमारे पास ए का मान होना चाहिए, हमारे पास डी का मान होना चाहिए, हमारे पास ए एन का मान होना चाहिए, हमारे पास एन का मान होना चाहिए। यानी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जब भी आपसे इस प्रकार पूछेगा 2,7,12 डॉट 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 10वां पद क्या होगा, यानी 10वां पद। हमने बताया है एनवां पद का सूत्र क्या होता है। आप कहेंगे सर ए एन बराबर होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस के 1 और इंटू में डी, एन माइनस 1 इंटू। आप कहेंगे सर ये ए एन क्या है, ये ए क्या है, ये एन क्या है, ये डी क्या है। यही तो आपको पकड़ना है कि कौन से क्या है। अब ये हमें मालूम कहाँ से पड़ेंगे? इस सवाल में से, इस सवाल में से। देखिए दोस्त, वीडियो मात्र से मात्र 10 से 15 मिनट की होगी, मगर ऐसी होगी कि आपके एग्जाम में ये 4 से 5 नंबर दिला के जाएगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस वाले पद की। तो ये पहला पद जो होता है ये हमारा ए का मान होता है। आप क्या करेंगे, किसी भी समांतर श्रेणी में जो पहला पद होगा वो ए का मान होगा। ए का मान कितना है हमारे पास? 2। आपको देखते ही बताना है कि ए का मान जो होता है वो पहला पद होता है। उसके बाद मुझे जाना है डी के मान पर। डी का मान क्या होता है? दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। दूसरा पद हमारे पास 7 है, पहला पद घटा दो, कितना है? 2 है, यानी 7 में से 2 गया, हमारे पास 5 बचा, यानी इसका अंतर आ गया 5। अब हमारे पास एक समस्या आ रही है, सर ये क्या है? हमसे कह रहा है कि 10वां पद। कौन सा पद? 10वां पद। हमारा सूत्र होता है एनवां पद, यानी ये जो है हमारे पास एन का मान है। इसका मान है एन का मान है, यानी 10वां पद। तो मेरे दोस्त इस सूत्र में इसको फिट कर दो। ये हमारे पास ए और एन का मान कितना है? 10। तो ए 10 बराबर, मेरे दोस्त ए का मान कितना है हमारे पास? 2 है। अब मैं इन मानों को इस सूत्र में रखूंगा। ये हमारे पास एक कॉमन सूत्र होता है समांतर श्रेणी के एनवां पद निकालने के लिए। तो 2 प्लस एन का मान कितना है दोस्त? एन का मान हमारे पास कितना है? एन का मान 10 है। एन का मान जो हमारे पास कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, ठीक है। माइनस के 1 इंटू डी का मान कितना है? आप कहेंगे सर 5 है। तो हमारे पास ये ए 10 बराबर हमारा आंसर आ चुका है। 2 प्लस 10 में से 1 घटाओ, 9 पंजे 45, 45 और 2 हमारे हो गए 47, यानी ए 10 हमारा आ गया कितना? 47। यानी 2,7,12 डॉट 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 10वां पद जो होगा हमारा वो कितना होगा? 47 होगा। 10वां पद जो होगा हमारा 47 हो जाएगा। आप इसे नोट भी कर सकते हैं दोस्त। ये सवाल यहाँ से आपके एग्जाम में कम से कम 4 से 5 नंबर का सवाल यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो सवाल यहाँ करा दूंगा वही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए आगे सवाल देखते हैं, आगे क्या है। देखिए साथी, अगला सवाल। सवाल वही होंगे जो एग्जाम में आने की 100% पॉसिबिलिटी है। वो सवाल एक भी नहीं होंगे जो सवाल बिल्कुल नहीं आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ठीक, बिल्कुल भाई। देखिए कुछ सवाल हमारे ऐसे भी हैं। ये सवाल है हमारे पास, एक सूची दे रखी है हमारे पास समांतर श्रेणी 5,11,
17, 23 और डॉट 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 का कोई पद, कोई पद 301 है। इतने का कोई पद 301 है। क्यों? यानी हमें इसका मान बताना है। देखिए दोस्त, अब सवाल थोड़ा चेंज हुआ है। हर एक सवाल की अपने आप में एक भाषा होती है, और भाषा का मतलब होता है कि उसकी लैंग्वेज को ही हमें समझना है। सवाल में क्या है, एक श्रेणी दे रखी है और श्रेणी हमारे पास इस प्रकार से है कि 5, 11, 17, 23 इतने का कोई पद 301 है। अब हमारे पास हमें वो पद नहीं निकालना है कि कौन सा पद होगा। सवाल कह रहा है कि इतने का कौन सा पद 301 है, यानी उसने अब की बार ए एन का मान दे दिया। अब हमें ए एन का मान नहीं निकालना है। अब कि उसने ए एन का मान टोटल दे दिया कि इसका कौन सा पद है, इसका कौन सा पद होगा जो 301 में होगा, 301 होगा। यानी हमें क्या करना है मेरे दोस्त, ए का मान बताना है। हमारे पास 5 होता है प्रथम पद, हमारे पास ए का मान क्या होता है, प्रथम पद यानी 5 होता है। उसके बाद हमें डी पर आना है। सारवंतर क्या होता है, सदैव दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। दूसरा पद हमारे पास 11 है, पहला पद हमारे पास 5 है। भाई 11 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, यानी डी का मान आ गया हमारे पास 6। उसके बाद मेरे दोस्त हमें एन का मान चाहिए। हमारे पास इसमें एन का मान नहीं है, हमें एन का ही मान निकालना है। तो एन का मान हमें पता नहीं। फिर दोस्त यह कह रहा है कि इतने का कोई पद कितना है, 301 है, यानी ए एन का मान हमारे पास 301 दे रखा है। हमें बस यही समझना है हर एक सवाल में एन और ए एन। वही सूत्र लगाना है ए एन वाला। क्या होता है, ए एन बराबर होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस के 1 × डी। अब हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है, इन वैल्यू के आप मान लगा दो, हमारा आंसर चुटकियों में आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास ये तीर जो है ए एन का दे रहा है, और ए एन का मान दे रखा है 301 रुपया। आगे बढ़ते हैं दोस्त, सबसे उसके बाद हमारे पास ए है, और ए का मान दे रखा है हमारे पास 5। ए का मान दे रखा है हमारे पास 5। फिर दोस्त एन का मान हमें निकालना है। एन का मान हमारे पास नहीं है, और डी का मान कितना दे रखा है, 6। साथ ही देखिए 301 बराबर 5 प्लस 6 की गुणा करिए एन में, 6n एकम 6n माइनस 6 एकम 6। देखिए 301 और माइनस के 6 में से 5 घटाओ, माइनस के 1 बचाएंगे, और माइनस के 1 इधर आएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और इधर बचेगा 6n। 301 और 1 302 हो जाएंगे, साथ ही 302 हो जाएंगे बराबर 6n। या 302 में मैं 6 से भाग करूं कितना आएगा भाई, तो यह जाएगा हमारे पास 302 बटे कितना, 6। यानी 302/6 हमारा इस प्रश्न का भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करना चाहूँ साथी, सॉरी ऑप्शन नहीं, इसमें सवाल में आंसर है। एक मिनट भाई, चेक करके बताता हूँ आपके लिए। हाँ, वेरी गुड। यानी 302/6 का मतलब है 151। इसे काटा पीटी कर दो भाई, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6। यानी इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 151/3। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम इस प्रकार से भाई कर सकते हैं। वेरी गुड। हाँ, तो इस प्रकार के प्रश्न भी हमारे एग्जाम में भाई आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। एक सवाल और देखते हैं भाई आज की क्लास में, फिर उसके बाद हम करते हैं एंड। ठीक है, ये जो सवाल है भाई साहब, आप इन्हीं सवालों कर लेना। आपके जो पेपर होगा यहीं से आपको 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, और दोस्त मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक हम आपकी प्रैक्टिस को ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या है, आगे क्या है भाई, देखिए आगे क्या है। आगे देखते हैं हम। कह रहे हैं कि वह एपी निर्धारित कीजिए
वह एपी निर्धारित करो जिसका तीसरा पद जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। देखिए दोस्त क्या है, देखिए ऐसा सवाल हमारे एग्जाम में आएगा और हमें इस प्रकार के सवाल में हमें केवल कुछ नहीं दे रखा होगा, हमें अपनी थोड़ी सी बुद्धि का यूज करना है और इस भाषा पर जाना है। कह रहे हैं कि वह एपी यानी वह समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। फिर दोस्त जिसका तीसरा पद 5 है यानी अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन, सवाल के अनुसार तीसरा पद 5 दे रखा है, यानी A3 का मान कितना दे रखा है 5। फिर दोस्त AN बराबर क्या होता है, हमारे पास होता है AN बराबर होता है A प्लस N माइनस के 1 इंटू डी। फिर दोस्त AN का मान दे रखा है कितना 5 बराबर, भाई A का मान हमारे पास है नहीं, N का मान होता है ये वाला 3 माइनस के 1 इंटू डी का मान हमारे पास नहीं है, तो 5 बराबर A प्लस 3 में से 1 घटाओ 2D बचे भाई। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे कह रहे हैं सातवां पद 9 है, यानी सातवां पद यानी A7 जो है 9 है। यहाँ भी भाई AN बराबर लगाओ, AN बराबर A प्लस के N माइनस के 1 इंटू डी। देखिए दोस्त AN का मान यानी यहाँ कितना है 9 है और A का मान हमें पता नहीं, N का मान हमारे पास ये होता है और D का मान हमारे पास नहीं है, तो 9 बराबर A प्लस 7 में से 1 घटाओ 6D और ये इक्वेशन नंबर बनेगी हमारी 2। अब हमें इस समीकरण 1 और 2 से A के और D के मान निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर इस समीकरण 1 कितनी है हमारे पास A प्लस 2D बराबर कितना है 5, कितना है 5। समीकरण 2 कितनी है हमारे पास A प्लस 6D, A प्लस 6D इजकल टू हमारे पास 9 है। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये समीकरण नंबर 2 है और हमें इसको क्या करना है घटाना है। क्या करना है भाई घटाना है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का। भाई A से A कैंसिल, 6 में से 2 घटाओ माइनस के 4D बचेंगे, भाई 9 में से 5 घटाओ माइनस के 4 बचेंगे, 4 से 4 कैंसिल, 4 एकम 4 यानी D का मान आ गया हमारे पास 1। भाई D बराबर 1 समीकरण 1 में रख दो, D बराबर 1 समीकरण 1 में रखूंगा मैं। जस्ट D बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर अब मुझे क्या मान मिलेगा, भाई जहाँ जहाँ हमारे पास D है वहाँ 1 रख दो, A प्लस 2 गुणा 1 और बराबर 5, A प्लस 2 एकम 2 बराबर 5, A बराबर 5 में से 2 घटाओ 3। फिर दोस्त पहला मान यानी मुझे A का मान मिल चुका है, पूछ रहा है हमारी समांतर श्रेणी ज्ञात करो। इस समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा समांतर श्रेणी का होता है प्रथम पद A1 A2 A3 A4 ऐसी चलती है। भाई A1 का मतलब प्रथम पद हमें मिल चुका है 3 और अगले पद कौन सा होगा जिसमें अंतर 1 आ जाए, तो अगला पद होगा हमारे पास 4, क्योंकि मैं 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1 बचेगा। अगली संख्या होगी हमारे पास 5, 5 में से 4 घटाऊंगा तो 1 बचेगा। अगली संख्या होगी हमारी 6, तो इसी प्रकार से ये हमारी समांतर श्रेणी बनती चली जाएगी। यही हमारे भाई प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3 4 5 6, 3 4 5 6। इसी प्रकार से भाई ये समांतर श्रेणी है। तो आई होप साथियों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्त फ्रेंड सर्कल में शेयर करना वीडियो को। जितने भी आपके साथी अब की बार हाई स्कूल यानी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी साथियों के लिए वीडियो पहुंचा देना। और हर एक साथी जितने भी यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सबके मोबाइल में ये चैनल को सब्सक्राइब करना अत्यावश्यक है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट सवाल जिनकी आने की संभावना 100 में 99% है, वो सवाल मैं आपके लिए कराऊंगा। वो सवाल नहीं कराएंगे जो बिल्कुल नहीं आते हैं, तो आपको वही सवाल कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में 100% आते हैं। तो आई होप साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई जय हिंद और जय भारत।